वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई उनकी जिद थी कि मैं गांव में ही रहूंगी। ये दो उससे महाराज जी बहुत मैंने देखा कि जीवन का लास्ट कैसे होता है, सब कर्मों का महाराज जी सारा लेखा जोखा दिख जाता है उस समय। बहुत ज्ञान हुआ। उसके बाद महाराज जी, ये सब मेरी स्थिति हुई बाद में ही, सब दो बेटियों की शादी किया वो हुआ। फिर बड़ी बेटी के साथ कुछ परेशानी खड़ी हुई। उसके ससुराल में उसके चाचा जी जो थे दामाद के, कुछ इन लोगों की गलती थी बेटी दामाद की, कुछ उनके चाचा जी की, उन्होंने एफआईआर करा दिया। एफआईआर से बेटी की स्थिति महाराज जी ज़्यादा विचलित हो गई। मानसिक स्थिति इतनी विचलित हो गई कि वो मतलब अपने पापा से ही लड़ना झगड़ना, नाराज होना। महाराज जी मैं तो बिस्तर पड़ी थी, ऑपरेशन हुआ था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किसको कहूं। मैं किसी को महाराज जी डांट नहीं पाती हूँ। पहले था ताकत, पहले डांट लेती थी बच्चों को, अब बच्चों के आगे भी झुक जाती हूँ। पता नहीं ये क्या कमजोरी है। न उसको समझा पाई न पांडे जी को। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसको चुप कराऊं कि इनको कहूँ, इनको क्या कहूँ, उनको क्या कहूँ। पांडे जी से ही बार बार कहती क्या हो रहा है, एफआईआर का कुछ काम हो रहा है, बेल मिलेगा कि नहीं। ये भी झुझलाए रहते थे हमेशा, किसी आए। जब ऑपरेशन का महाराज जी 6 महीना बीत गया तो मैंने, मेरे अंदर कुछ अंदर से वो हुआ कि मैं अब इस लायक हो गई हूँ कि आधा घंटा मैं कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। बड़े मुश्किल से महाराज जी कुर्सी पर नहा धो के बैठती थी दोपहर में, और गुरुदेव का आसरा लेकर के कि हे प्रभु लड़की पागल हो जाएगी, उसको बेल दिला दीजिए दामाद को। ये भी मेरी बहुत बड़ी भूल थी महाराज जी। और 1 महीना के अंदर सूचना आया कि उसको बेल मिल गया। ये घटना हुई। एक घटना इसी बीच में दोनों माँ के खत्म होने के बाद हुई कि हमारी छोटी देवरानी जो मेरे बाद की है, उसकी हालत पता नहीं कैसे महाराज जी गांव में इतना धड़, कमर से नीचे का स्थिति बिगड़ने लगा कि उसका चलना बैलेंस बिगड़ने लगा। सीधा चलती तो इधर हो जाती, उठती तो हाथ वाथ कांपने। मतलब 1 महीने के अंदर में ऐसा लगा कि वो नहीं बचेगी, चली जाएगी। अंदर से प्रेरणा आया कि उसको अपने पास बुला लूं। अलीगढ़ में पांडे जी थे, मैंने बुला लिया। पहले आ नहीं रही थी, किसी ढंग से आई। आने के बाद महाराज जी मेरे यहाँ हालत उसकी और बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के पास दिखाया, कोई इलाज नहीं, जांच में कुछ निकला नहीं। पता नहीं क्या मन में प्रेरणा हुआ कि कुछ आता नहीं महाराज जी, लेकिन क्यों गुरुदेव से मैं जिद कर लेती थी, मुझे नहीं पता था। शाम के टाइम मैंने कहा कि अब मैं अनुष्ठान, अपने मन में कहा कि मैं अनुष्ठान करूंगी 3 दिन के लिए, कि गुरुदेव लाज मेरी रख लीजिए। नहीं इसको कुछ हो जाएगा तो 2 छोटे छोटे बच्चे इसके हैं, फिर यही होगा कि बुला ली और वहाँ ऐसा हो गया घटना। और महाराज जी जब 3 दिन का अनुष्ठान किए ही, गुरुदेव को ध्यान करके जो जल डाले जाते उसको पिला देते। उसी बीच डॉक्टर ने एक इंजेक्शन बताया कि इसको लास्ट लगाते हैं, अगर ये सूट कर जाएगा ईश्वर से मनाइए, तब इनको संभव है ठीक कर पाना, नहीं तो क्या होगा वो डॉक्टर भी नहीं जानते थे कि ये शरीर बिस्तर पे रह पड़ के चलेंगी या ख़त्म हो जाएंगी, कुछ नहीं पता। महाराज जी वो दवा सूट कर गई, इंजेक्शन, और धीरे धीरे वो 3 दिन के अनुष्ठान में ये 3-4 गलतियां महाराज से मुझसे हो गई। मैं पछताती हूँ कि ऐसा क्यों मैंने किया। गुरुदेव से क्यों जिद किया मैंने। जब ज्ञान हुआ तो लग रहा है कि ये सब गलती है, नहीं करना चाहिए। जिसका जो फल है, कर्म है, उसको उसी ढंग से मिलते रहना चाहिए, यही नियम है ईश्वर का। अब या तो उसका पश्चाताप रहता है या क्या रहता है। अब मुझे बहुत रोना आता महाराज जी, अंदर से पेट में मतलब बहुत ज़्यादा अहक सा उठता है कि अब कैसे करूं कि उस चीज़ को सही कर लूं और आगे क्या करूं कि। और गुरुदेव की इतनी कृपा हो, मैं जान नहीं पाई। मैंने सारा समय
पूरा शरीर जो इतना बढ़िया धन दिए थे गुरुदेव, मैंने उसको खराब कर दिया महाराज। अब मैं किसी लायक नहीं बची तो कैसे क्या करूं। अब इसी की तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा, तकलीफ भी ये नहीं रहता कि मेरे शरीर खराब है, मुझे तो लगता है कि और भी खराब कर दें तो शायद और भी याद रहेंगे। नहीं तो अभी तो दुनियादारी में ये करना है वो करना है, दिमाग चला जाता है। बिस्तर पर पड़ जाओ तो सारा समय वही रहता है, केवल उन्हीं को याद करना। लेकिन जो गलतियां कर गए महाराज जी, वो सब ऐसे चित्र की तरह आता रहता है कि ये सब गुरुदेव हर जगह खड़े रहते थे, मैं कहाँ भूल गई थी कि उनका उपयोग करके अब फिर मैं दुनियादारी में भटक जाती थी। यही सब कहानी है महाराज जी। आपका समय बहुत ले लिया, आपने बहुत कृपा किया मेरे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा की महाराज जी। गुरुदेव भगवान की जय। वैष्णव जन तो। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हालात में हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार। पराई जाने रे वैष्णव जन